नमस्कार, मैं रानी गुप्ता और आप देख रहे हैं लाइव वीएनएस। यूपी में विधानसभा 2022 के इलेक्शन को लेकर के सियासी गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं और हर एक पार्टी ने अपनी कमर कस ली है कि वो किस तरीके से अपने वोटरों को अपनी पार्टी की ओर आकर्षित कर सके। तो इस बीच जहां पे हम आए हैं वो है निषाद समाज के लोग और यहां पे हम जानेंगे कि उनका जो रुझान है वो किस पार्टी की ओर ज़्यादा है और कौन से पार्टी को वो मानती है कि वो उस पार्टी की अगर सरकार बनती है तो उसकी बातें सुनी जाएगी, उनकी मांगों को पूरी की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे साथ जो केवट समाज के लोग हैं, मल्ला समाज के लोग हैं वो है और इनसे आइए इनका ओपिनियन जानते हैं कि इस बार वो किसकी सरकार बनाएंगे और किसकी नैया पार लगाएंगे। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजय प्रसाद साहनी है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी सरकार है जो आएगी तो आपकी बात सुनी जाएगी और आपकी जो मांगे हैं उसे पूरी की जाएगी? देखिए, आज 70 सालों से कई पार्टियां आईं और किसी ने हम मल्ला जाति के लोगों का कोई बात नहीं सुना, कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए इस बार हम लोगों ने सोचा है कि वीआईपी पार्टी की तरफ से जो मुकेश सहनी राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के हैं, उन्हीं के पार्टी की तरफ से हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि पार्टी आगे बढ़े और हम लोग को आरक्षण मिले। जो आरक्षण उनका मांग है हम लोग को मिले, प्राप्त हो, ताकि हम लोग की भी सुनवाई आगे तक हो सके। अच्छा, यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगी, जो संजय निषाद हैं, डॉक्टर संजय निषाद, उन्होंने भी मल्लाहों के आरक्षण की बात लेकर वो भी आए थे और इस समय वो बीजेपी में हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उन्होंने आपकी मांगे पूरी नहीं की? जी, उन्होंने बिल्कुल हम लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया और उन्होंने केवल अपना उल्लू सीधा किया है और इसलिए हम लोग इस बार उनसे अपना पीछा छुड़ा करके विकासशील इंसान पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं और इस बार हम लोग चाहते हैं कि सभी मल्ला बिरादरी जो हैं मिल करके नैया पे मुहर लगाएं। सर, अपना नाम बताइए। विजय कुमार साहनी। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं और क्या आपकी मांगे हैं जिसे लेकर के आप सोचते हैं कि कौन सी पार्टी उस मांगों को पूरा कर सकती है? देखिए, यहाँ पर तो एक से एक नेता लोग आए, अपनी अपनी पार्टी आई, एक से एक अपने अपने को लगाने वाले, लेकिन आज तक तो कोई ऐसा नहीं जो निषाद समाज से कोई कार्य कर सके। लेकिन हम लोग दूसरा नंबर जो यहाँ पर डॉक्टर संजय निषाद आए, उनको अभी तो हम लोग जाने बहुत पहले से आए हुए, लेकिन जाने अब हम आकर, लेकिन इससे क्या है कि डॉक्टर संजय निषाद जो हैं अभी तक जो भी कार्य किए, कोई कार्य ऐसा नहीं किए जो कि निषाद राज के लिए अच्छा हो। वो अभी तो आरक्षण की बात करके ही आए थे। आरक्षण की बात करके आए थे, लेकिन आरक्षण दिलाने में सफल नहीं न हुए, कभी उसके बारे पर निर्भर नहीं हुए वो। इसलिए हम लोग संजय निषाद से बहुत पहले से ही जान रहे थे, लेकिन फिर भी उनसे हम लोग कभी इतवा नहीं किए। अच्छा, वीआईपी पार्टी के जो मुकेश सहनी हैं, उनके बारे में क्या लगता है कि वो आपकी मांगों को पूरा करेंगे? देखिए, हम लोग का तो विचार यही है। देखिए, निषाद राज तो देखिए निषाद ज़िंदगी भर भटक रहा है इस समय, लेकिन कभी कोई आज तक उनका निषाद राज के आगे कोई मिला ही नहीं कि जो निषाद राज का दामन या कोई कर सके। इसलिए हम लोग सोचें कि अगर दुनिया एक तरफ भाग रही तो क्यों नहीं हमारा समाज अगर बिहार से चल के आकर मुकेश सहनी हम लोग के सपोर्ट करने के लिए तैयार है, तो क्यों हम लोग क्यों पीछे भागे? हम लोग भी इसलिए मुकेश सहनी जी का साथ दिए और उनको वोट देकर उनको अगुवा बनाएंगे। आपकी क्या मांगे हैं सरकार से? सरकार से क्या भाई, यही है कि हम लोग का आरक्षण मिले, कम से कम बच्चे पढ़े लिखे थोड़ा सा शिक्षित हों, यही सब होना चाहिए। और क्या मांग होना चाहिए बच्चों? आप अपना नाम बताइए। रमेश प्रसाद। आप कौन सी पार्टी को देखते हैं ऐसा जो मजबूत हो और आपकी मांगों को पूरा कर सके? सब तो अपना अपना पार्टी देखते हैं, हम भी अपना ही पार्टी देखेंगे, हम अपना नाव चलाएंगे। इस बार आप नाव पे मुहर लगाएंगे? हम नाव चलाएंगे, मोहर नहीं लगाएंगे, नाव चलाएंगे। उस पर प्रभु को, अपने श्री रामचंद्र जी को पार उतारेंगे। तो आपके श्री राम कौन है? हमारे श्री राम जो इष्ट भगवान है, उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं जो उसको प्रेरणा देंगे, उन्हीं को हम पार उतारेंगे, उन्हीं की कृपा से। आपका नाम क्या है? राजकुमार साहनी। आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी आएगी तो आप लोगों की मांगों को सुना जाएगा, आपकी जो भी परेशानियां हैं उनको दूर की जाएगी? वीआईपी पार्टी आएगी तो हम लोग की परेशानियाँ दूर होंगी, क्योंकि मुकेश सहनी जो हैं मतलब बिहार से चल के आए हैं, तो
उन्होंने मतलब हम लोग को बिहार से आकर के जागरूक किया कि अपनी पार्टी को मतलब मजबूत करें। संजय निषाद साहनी जो थे मतलब गोरखपुर से, पहली बार 2019 के चुनाव में, नहीं 2000 कितने में 16 के चुनाव में उनको हम लोग सपोर्ट किया था, लेकिन वो चले गए बीजेपी में चले गए। उन्होंने हम लोग का कोई सपोर्ट नहीं किया। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर वो उनसे बीजेपी से गठबंधन किए तो उनको आरक्षण का मांग करना चाहिए। अगर आप पार्टी से सपोर्ट में हैं बीजेपी से, तो आपको हम लोग को आरक्षण दिलाना चाहिए। जब बीजेपी हम लोग को आरक्षण नहीं दे रहा है, फिर भी आप उसी से अटैच में हैं, इसलिए हम उनको छोड़ करके वीआईपी पार्टी से अटैच में हैं। तो आप संजय निषाद से खफा चल रही है आप लोगों का जो समुदाय है? जी बिल्कुल खफा चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हम लोग का मतलब एक भी नहीं सुना। वो अपना और अपने बेटों का, केवल श्रवण निषाद जी का और अपना बस उल्लू सीधा किया है। और किसी मतलब अनदर कोई, जिसे एक तरह से मान लीजिए कि वो लोग भी मतलब जैसे कि सपा पार्टी है ना, अपना परिवारवाद करता है, इस तरह ये भी परिवारवाद ही एक तरह से कर रहे हैं। अपने बेटों को बस चाह रहे हैं कि डिप्टी सीएम बन जाए, सीएम बन जाए, और कुछ ये नहीं चाह रहे हैं कि हमारे मतलब जो समुदाय के लोग हैं मल्लाह जाति के, कि मतलब आगे बढ़ें। आप लोगों की क्या मांग है? हम लोग की मांग है कि सर्वप्रथम हम लोग को आरक्षण मिले, ताकि हमारी बिरादरी के लोग भी मतलब पोस्टेड हों, जॉब मिले। क्योंकि मतलब देखिए, अगर बहुजन पार्टी समाज जो आई तो केवल हरिजन लोगों का सुना गया, और अगर सपा आई तो यादव लोग का सुना गया, और हमारी बिरादरी के कोई ऐसा मतलब नेता अभी तक कोई उभर के आया ही नहीं कि अपनी मतलब बिरादरी के लिए सोचे। कोई आया भी, संजय निषाद जी आए तो बीजेपी का पल्ला पकड़ लिए और हम लोग को दरकिनार कर दिए। अब जब चुनाव आ गया तो मतलब चाह रहे हैं कि मतलब फिर से हमारी जो बिरादरी है उनको सपोर्ट करे। लेकिन हम लोग मुकेश साहनी जी के साथ हैं इस बार, और नाव पे ही हम लोग वोट करेंगे। आप अपना नाम बताइए। सुभाष साहनी। इस बार किसको आप इलेक्शन में सपोर्ट कर रहे हैं? इस बार हम लोग वीआईपी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। वीआईपी पार्टी को क्यों? क्योंकि डॉक्टर निषाद भी हैं जो खुद को मल्लाहों का बेटा कहते हैं। तो वो आए थे चुनाव में, जो कुछ नहीं कर पाए थे। इस बार संजय निषाद, अरे वीआईपी पार्टी मुकेश साहनी, इस बार हम लोग आरक्षण के लिए बोल रहे हैं कि आरक्षण दिलाएंगे, इसलिए हम लोग उनके साथ हैं। आपको लगता है कि अगर मुकेश साहनी आते हैं तो आप लोगों को आरक्षण मिलेगा? देखिए, 70 साल से सभी लोग आए गए, कोई वादा तो सब लोग किए मगर कोई कुछ नहीं किया। इस बार मुकेश साहनी जी आए हैं, देखिए इनको भी देख लेते हैं, जीते हैं तो आरक्षण दिलाते हैं तो पार्टी मजबूत आगे बढ़ेगी हम लोग की। सर, आपका नाम क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं कि इस बार कौन सी पार्टी आएगी या किसकी सरकार आएगी जो कि आप लोगों की मांगों को पूरी करेगा, आप लोगों की सुनेगा? पार्टी तो बहुत आई और बहुत चली गई, और बिहार से मुकेश साहनी जी चल कर आए हैं, जो हम लोग निषादों का कारोबार समाज उपज को संभाल रहे हैं, अपना ग्रुप बना रहे हैं, सबको साथ भी दे रहे हैं। जहाँ जहाँ हम लोग पुकारे वहाँ आए भी। समाज में पार्टियाँ हुई, शादी ब्याह हुआ, जहाँ बुलाए वहाँ आए। इसलिए हम लोग सारे समाज शादी निषाद जाति के लोग सभी लोग उनको सपोर्ट कर दिए। ये तो हर पार्टी और हर सरकार में देखा जाता है कि इलेक्शन से पहले जितनी भी पार्टियां होती हैं अपने वोटरों को लुभाने के लिए वादे करती है। तो आपको नहीं लगता कि मुकेश साहनी भी ऐसा करेंगे? तो सदियों से चला आ रहा है, हर बड़ी मछली छोटी मछली का शोषण कर रही है। आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है। जैसे आप लोग विश्वास किए हम उनके पर, वो पार्टी में गए, पैसा कमाए, कुछ भी किए, भूल गए लोगों को। हम विश्वास करके उनके पर उनका साथ दे रहे हैं, और आगे उनकी मर्जी, अपना मेहनत करें, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अपने जीव जहान से उनको नाव पर जिताएंगे वीआईपी पार्टी को। क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार आएगी? हमने मुकेश के वोट दे के जिता दे। मुकेश साहनी, वीआईपी पार्टी। समाज में जहां पुरुष और महिलाएं दोनों की बराबर की हिस्सेदारी होती है, और जहां बात इलेक्शन की आती है तो पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी होती हैं जो खुलकर जाती हैं वोट देने के लिए, और जो उनकी मांगे होती हैं, जो उनका ओपिनियन होता है वो भी अपने पक्ष में रखती हैं, लोगों के सामने रखती हैं। और इस बार हम जो केवट समाज है उनसे जानेंगे, उनकी महिलाओं से जानेंगे कि इस बार वो किनका सपोर्ट कर रही है और क्या उनकी मांगे हैं। आप अपना नाम बताइए और आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार आएगी तो आपकी बातों को सुना जाएगा? निषाद मुकेश साहनी। आपको क्यों लगता है, क्या मांग है आपकी? मेरा मांग यही है
कि हम आरक्षण हमें आरक्षण मिले और हम लोग को इतना 70 साल हो गया, हम लोग को कुछ नहीं मिला। हम लोग को बच्चों को नौकरी नहीं, हम लोग को पति या कोई भी हम लोग का बिरादरी में कोई किसी को नौकरी नहीं मिल रहा है। आज तक तो हम लोग नाव से ही कमा खा रहे हैं। नाव भी बंद हो गई हम लोग की। बनारस में तो ऐसे लोग नाव बंद कर दिए हैं, मोदी जी ऐसे नाव बंद कर दिए हैं कि हमारे बनारस के लोग खाने के लिए मर रहे हैं इसमें भूखा। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आएगी तो आपकी बातों को सुना जाएगा? हम लोग अपने केवट मला के निषाद चुनल जाई, हम लोग चुन देवल जाई मुकेश सहनी भैया के। हम लोग कि क्यों हम लोग पाछे है, मला जात क्यों पाछे है? सब जात अपने में मिल गया तो हम लोग क्यों मजबूत न होगा? मजबूत होगा तब ना हम लोग बढ़ेगा आगे। क्या मांग है आपकी? हमारा मांग है कि हम लोग अपने आरक्षण करेगा, मुकेश सहनी भैया को जिताएगा और हम लोग मजबूत बनेगा। हाँ, आरक्षण मिले। आप क्या चाहती हैं, किसकी सरकार आएगी तो आप लोगों की बातों को सुना जाएगा? मुकेश सहनी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आएंगे तो हम लोग के बच्चे को जो पढ़ाई लिखाई के सुविधा होता है वो सुविधा हो जाएगा। कहीं खेते होते लंग जाना होता है वो भी सुविधा हो जाएगा। कहीं भी जाना होता है तो बहुत दिक्कत होता है। यहाँ पे मुकेश भैया आएंगे तो हम लोग का मांग पूरा करेंगे। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आएगी तो आप लोगों के बारे में सोचा जाएगा? आप लोगों को और कौन कौन सी मांगे हैं जिसे पूरी की जाएगी? पूरी यह तो गरीबन के न आवास मिलत बा, न पैखाना बनत बा, न कुछ होत बा, तो कौन हमने के मानल जा ना। अरे मुकेशो भैया के देखल जाई, उनहु के देख लेवल जा। हाँ, गरीब के भाई, गरीब के तो कोनो सहारा है नहीं। हाँ, गरीबन के कोनो सहारा नहीं है। ऐसे तो सब लोग आवत तो कहता हम मदद करब। मदद एको देखात नहीं बा। आपको लगता है कि इस बार जो वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी है वो मदद करेंगे आपकी? हाँ, करिए तो और आगे बढ़िए भाई। जे एक खे मार करे दू खे मारी आदमी यह न करी। हाँ भाई, जब सोची कि नहीं हमके भविष्य के आगे बढ़ौलन तो अगला मारल जाए, फिर पछला मारल जाए, टरन न जल जाए, जैसे प्रधान के मरबा न करल गल। हाँ? आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आएगी तो आपकी बातों को सुना जाएगा? मुकेश सहनी नाव पार्टी निषाद का आई हैं तो उनके देवल जो उठाओ का। आपको लगता है कि मुकेश सहनी निषाद समाज के हैं तो निषाद समाज के जो लोग हैं उनका साथ देंगे? हाँ, साथ देंगे। आपकी क्या मांगे हैं? जवन ये लड़कन के लिखाई पढ़ाई मान कि सब भविष्य में जवन हो सका भाई, तो लिखाई पढ़ाई घर द्वार जो मान कि कोई पीछे बा, यही सब हम लोग के चाहिए। और का उनके भाई रही हैं तो आगे साथ देवली उनके, और का और उनके पीछे ना हटे। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आएगी तो आपकी बातों को सुना जाएगा? आपके जो समुदाय हैं, आपके समाज है, उनको बढ़ावा मिलेगा, उनका विकास होगा? हम लोग मुकेश सहनी की ओर दे के जितावल जाए। क्यों? क्योंकि हमारे परिवार में कोई कमाई नहीं है, हम लोग परेशान है, काम करते हैं। और जीत जाएगी तो कुछ हम लोग के लाभ मिलेगा, कुछ देंगे। हम लोग के परेशानी बहुत है, बच्चा छोटे छोटे हैं। क्या सुविधा चाहिए आपको सरकार से? और सुविधा चाहिए कि कुछ हम लोग के धंधा मिले, रोजगार मिले, कि अच्छा कुछ कि खाए कमाए। हम लोग के नाव को जिताना है चाहे किसी तरह। आपका नाम क्या है? रेखा सहनी। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 12th पूरा हो गया। आपको क्या लगता है कि इस बार विधानसभा इलेक्शन में किसकी सरकार आएगी जो कि आप लोगों के समाज का साथ देगी? मुकेश सहनी, चुनाव चिन्ह नाव। क्यों ऐसा लगता है कि मुकेश सहनी आएंगे तो साथ देंगे? क्योंकि वो हम लोग सबसे पीछे हैं। इतने लोग आए और गए, अपना काम सब लोग देख रहा है और हम लोग को कोई नहीं देख रहा है। हर एक चीज़ आता है, कोई भी चीज़ अपने गांव, अपने सब चीज़ में बिरादर में ले जाते हैं और हम लोग को पीछे छोड़ देते हैं। तो हम लोग को वो आएंगे तो हम लोग को ये सुविधा भी देंगे और पढ़ाई लिखाई, रोजगार और आरक्षण, हर एक चीज़ का व्यवस्था हम लोग को मिलेगा।
अच्छा, आपको पता हो तो इससे पहले एक संजय निषाद करके थे, वो भी निषाद समाज से थे, तो उनसे आपको उम्मीद नहीं है? उम्मीद थी, लेकिन वो कुछ छल कपट कर गए ना, इसलिए। तो अब ये जो आ रहे हैं इनका देखेंगे हम, इनको देखना है हमको ना। वो आज हमारा देखेंगे, अब तो हम भी उनको देखेंगे, आगे बढ़ाएंगे देश को, और हम लोग को भी, समाज को भी बढ़ाएंगे, तो हम लोग भी उनको बढ़ाएंगे, तो ऐसे चलता चलेगा ना। तो हमने बनारस के केवट समाज के, मल्लाह समाज के जो लोग हैं उनसे बात की, यहाँ के पुरुषों से बात की, साथ ही साथ यहाँ की जो महिलाएं हैं उनसे भी बात की, और सभी ने एक स्वर में कहा कि सभी को मुकेश सहनी जो कि वीआईपी पार्टी के हैं उनका साथ देना है और उनसे आरक्षण की ये मांग करते हैं। इसी के साथ ही साथ ये रोजगार की भी मांग करते हैं, बढ़ती हुई महंगाई को कम करने की भी मांग करते हैं, और ये चाहते हैं कि इनके समाज का जो विकास है वो आगे हो, इनके समाज के लोग भी आगे आए और इन्हें भी नौकरी मिले, इसलिए ये आरक्षण चाहते हैं। सतयुग में केवटों ने भगवान श्री राम को नदी पार कराई थी, उनका उद्धार किया था। देखना ये होगा कि कलयुग के विधानसभा 2022 के इलेक्शन में ये केवट किसका साथ देते हैं और किसकी सरकार की नैया पार कराते हैं। आगे और भी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव वीएनएस। मैं रानी गुप्ता, वीडियो जर्नलिस्ट राजेश अग्ररी के साथ। अगर ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर से लाइव वीएनएस के ऐप को भी जरूर डाउनलोड करें।